नाज़रीन, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम करियर काउंसलिंग से मैं हूं आपकी होस्ट महाविश। कैथलिक टीवी और एआई वर्सिटी के ताउन से हमने आपके लिए एक ज़बरदस्त एजुकेशन सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसका नाम है एआई एजुकेशन फॉर ऑल। सो वी वेलकम यू इन द सेकेंड एपिसोड ऑफ एआई एजुकेशन फॉर ऑल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जनरेटिव एआई के बारे में कि ये किस तरह से दुनिया को मुतासिर कर रही है। और इस पे बात करने के लिए वी हैव विद अस मिस्टर इफ्तिखार अंजुम, the founder of AI Versity, AI first university of the world. Sir, welcome again. Thank you very much. क्या आप हमें बताएंगे कि जनरेटिव AI क्या है और किस तरह से ये दुनिया को मुतासिर कर रही है? बहुत शुक्रिया। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बिलाशुबा दुनिया में बहुत ज़्यादा बात हो रही है जनरेटिव AI के बारे में। और नाम चूँकि थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ा फ्लैशी सा और बड़ा फैंसी नाम है जनरेटिव एआई, लेकिन ये जनरेटिव एआई क्या है सबसे पहले हम इसको समझेंगे। जनरेटिव जिस तरह इसके नाम से बड़ा वाज़ेह है कि जनरेट करने वाली चीज़, जनरेटिव एआई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी कैटेगरी है जो चीज़ें जनरेट कर नई चीज़ें जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कि हमने कंटेंट जनरेट करना है तो वो कंटेंट हमारा टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, वो वीडियो की शक्ल में हो सकता है, वो म्यूजिक हो सकता है, वो आर्ट हो सकती है। तो सारी की सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट कर सकती है। आप देखें ना, कभी आर्टिस्ट थे वो अपनी आर्ट बनाने में कितना वक्त लगाते थे और उस आर्ट को समझने के लिए और फिर उसकी डिफरेंट जो है वो एंगल और टर्मिनोलॉजी को समझ के उसको क्रिएट करने के लिए बड़ा वक्त लगता था। लेकिन अब वही यूनिक किस्म के पीस ऑफ आर्ट जो है वो आप एआई को यूज करते हुए जनरेट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको जनरेटिव एआई कहते हैं। जो टेक्स्ट हम जनरेट करते हैं इंटरनेट के ऊपर जो लिखा जाता है, कंटेंट लिखा जाता है, आप जब एआई से जनरेट करते हैं तो वो कॉपीड कंटेंट नहीं होता, क्योंकि आमतौर पे जब हम गूगल पे सर्च करते हैं और वहां से कंटेंट लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं से कॉपी होता है। और अगर आप उसको यूज करते हैं अपनी वेबसाइट पे या अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करते हैं तो वो कंटेंट आपका नहीं होता, क्योंकि वो कहीं से आपने कॉपी किया होता है। लेकिन एआई की खूबसूरती ये है, जनरेटिव एआई की खूबसूरती ये है कि जब आप इसको कोई डाटा देते हैं तो उस डाटा से लर्न करके आपके लिए नया कंटेंट जनरेट किया जाता है। तो जनरेटिव एआई क्या है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए कोई नई चीज जनरेट करना चाहते हैं, वो आपका कंटेंट हो सकता है, वो आपकी पिक्चर्स हो सकती है, वो आपका म्यूजिक हो सकता है, वो आपकी आर्ट हो सकती है, वो आपकी वीडियोस हो सकती हैं। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, हम आपके लिए जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन एआई के थ्रू जो है मेरे कैरेक्टर को इस्तेमाल करते हुए बगैर मेरे भी इसी तरह की वीडियो जनरेट की जा सकती हैं। दिस इज जनरेटिव एआई। आई मस्ट से सर, ये तो बहुत एक अमेजिंग इनोवेशन है। तो क्या दुनिया इससे फ़ायदा भी उठा रही है या अभी इस पर सिर्फ बात हो रही है? बिलाशुबा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी हाइप जो हमें लग रही है वो जो है वो देखते हैं कि इंटरनेट के ऊपर हर रोज हम उठते हैं तो हमें नया टूल सुनने को मिलता है। हम कहते हैं इससे आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं, इससे आप अपने अवतार बना सकते हैं, इससे आप अपनी वॉइस को क्लोन कर सकते हैं, इससे आप जो है वो गाने बना सकते हैं। तो ज़ाहिरी तौर पे हमें ये लगता है कि दुनिया शायद इस पे बात कर रही है, इस पे काम नहीं हो रहा। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया में इस पे बहुत काम हो रहा है। आप जो आर्टिस्ट हैं, जो इसको समझते हैं, वो नई आर्ट क्रिएट कर रहे हैं। म्यूजिशियन जो है वो नई नई कंपोजिशंस बना रहे हैं। जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो इनको इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा बिजनेसेस को ऑटोमेट किए जा रहे हैं। इवन बड़ी बड़ी जो फिल्म मेकिंग की इंडस्ट्री है उसके अंदर जनरेटिव एआई का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। अक्सर आप ये देखते हैं कि बड़े हॉरर किस्म के सीन्स होते हैं और बड़े जो है वो ड्रास्टिक किस्म के सीन होते हैं जो कि हमें लगता है कि पता नहीं इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई होगी, कितना ज्यादा पैसा लगा होगा। और यकीन करें वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के जरिए जनरेटिव एआई के एप्लीकेशन को यूज करके जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। तो जनरेटिव एआई का दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा
जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वो जनरेटिव एआई है। हमें सिर्फ इसको सीखना है और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। दुनिया एक्सटेंसिवली इसको इस्तेमाल कर रही है और इससे फायदा उठा रही है। राइट। और सर अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट्स जनरेटिव एआई को, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, मेटा, इसको अपने होमवर्क या असाइनमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इस पे रोशनी डालें कि एजुकेशन की क्वालिटी को ये किस तरह से मुतासर कर रही है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे भी एआई को यूज़ करते हैं और जो होमवर्क उनको मिला होता है उस होमवर्क को करने के लिए बिल्कुल वही चीज़ कि जब हम उस दौर में थे, हमें काम करना होता था तो हमें घंटों लग जाते थे, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, हम टीचर से जो है वो पूछते थे अगर कोई सवाल होता था। आज बच्चा जो है वो बेटा एआई यूज़ करता है, जेमिनी यूज़ करता है, चैट जीपीटी के बच्चे एक्सपर्ट हो चुके हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जो चैट जीपीटी को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। 76% लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे बच्चे बड़े ट्रेंड हो चुके हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि वी आर कंफ्यूज्ड कि क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर रही है या एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर रही है। देखिए, मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि लोग इससे एग्री ना करें, बिकॉज आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 20 इयर्स इन एजुकेशन और मैंने एजुकेशन सेक्टर पे बड़ा एक्सटेंसिवली काम किया। मैं समझता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासतौर पे जनरेटिव एआई, पूरी दुनिया में एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर रही है और एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर रही है। कैसे इंप्रूव कर रही है? क्योंकि अगर हम अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखें तो ये जो सिस्टम है इट्स अ क्रैमिंग सिस्टम, रट्टा लगाने का सिस्टम है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को फैक्ट्स एंड फिगर्स याद हो जाए, लेकिन हकीकत ये है कि उन फैक्ट्स और फिगर्स का याद करने का बच्चे की जिंदगी पे कोई पॉजिटिव असर नहीं। जो सीखने वाली चीजें हैं वो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो सीखने वाली चीज है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें 80% हमारी एफर्ट्स रट्टा लगाने में और सवालों के जवाब ढूंढने में लग जाती है। एआई ने हमारा काम आसान कर दिया है। अब बच्चों का वक्त नहीं जाया होता कि वो किस किताब के कौन से पेज पे जाएंगे। यानी हमारे दौर में एक बहुत बड़ी आर्ट होती थी सवाल का जवाब ढूंढना, और इस पे हमारा 80% वक्त लग जाता था। जब हमें ये पता चल जाता था ना कि जवाब ये है तो याद करना तो कोई बात नहीं। हमारे दौर में टीचर के नोट्स बिका करते थे, क्योंकि नोट्स में क्या होता था, उन्होंने किताब में से जवाब निकाल के लिखे होते थे। लेकिन आज के जो दौर का बच्चा है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंडिपेंडेंट हो रहा है। वो ओरिजिनल कंटेंट उसको देखने को मिल रहा है और मेरा ख्याल है कि इसको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब रुकने वाली नहीं है। एजुकेशन पूरी दुनिया में रेवोल्यूशनाइज हो रही है। पुराना बोसीदा निज़ाम एजुकेशन का जो है वो नहीं चलने वाला। तो जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को खुद एक्सेप्ट कर लें और हमारे बच्चे जो है वो इसको अडॉप्ट कर लें और भी एजुकेशनिस्ट, हम इसको रेजिस्ट ना करें, हम ये रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं कि आपने चैट जीपीटी नहीं इस्तेमाल करनी, बल्कि हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि चैट जीपीटी को आप किस तरह से रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें। सिखाने की जरूरत है कि इसका बेहतर और प्रोडक्टिव तरीका इस्तेमाल क्या है, इससे रोका नहीं जा सकता। अगर हम रोकेंगे तो हम एजुकेशन में क्या, हम हर फील्ड में बहुत पीछे रह जाएंगे। Actually, sir, I completely agree with this ideology. और हमें ये लगता है कि बच्चों को दे शुड गो विद द फ्लो। सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लोग जानना चाहेंगे कि जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं? देखिए जी, पैसा तो किसी भी काम से बनाया जा सकता है, लेकिन जनरेटिव एआई को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। मैं आपको चंद एग्जांपल देता हूँ। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो काम हो रहा है आप सोच नहीं सकते कि कितना काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो डॉक्टर्स जो हैं मेडिकल फील्ड के अंदर जनरेटिव एआई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। यानी डॉक्टर्स का जितना अपॉइंटमेंट बुकिंग का काम है, उसकी प्रेस्क्रिप्शन डिज़ाइन करना, इवन रिपोर्ट्स वगैरह बनाना और डिटेक्शन करना
कि अगर रिपोर्ट जो है उसमें है तो उसके फाइंडिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बड़ी आसानी से की जा सकती है। तो डॉक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं। एजुकेशन में जैसे हमने कहा कि इसका बहुत ज्यादा, दुनिया का कोई फील्ड ऐसा नहीं है जो जनरेटिव एआई को इस्तेमाल करके अपना वक्त नहीं बचा रहा। जब आप वक्त बचा रहे हैं तो आप पैसा बचा रहे हैं और आप पैसा कमा रहे हैं। जो काम आपने 100 घंटों में करना था और जो पैसा कमाना था वो 1 घंटे में करके 100 घंटों वाले पैसे आप 1 घंटे में कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर अ लेमैन कि एक लेमैन जनरेटिव एआई को यूज करते हुए पैसे कैसे बना सकता है। मैं आपको सबसे पहले अपनी एग्जांपल देता हूं। वी आर रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और हम जो है जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, पहले हमारे हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट लोग थे। कंटेंट राइटर बेचारे पूरा पूरा दिन लगा के एक ब्लॉग लिखते थे और उसमें से भी हम हमारी 50% अंग्रेजी की गलतियां निकालने में हमारा वक्त गुजर जाता था। क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं था। अब क्या है, जनरेटिव एआई को यूज करते हुए वही हमारे कंटेंट राइटर महीने का काम 1 घंटे में कर लेते हैं। और जब 1 घंटे में वो होगा तो हम ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। एज एन एजेंसी ओनर जो मैं एक महीने में कमाता था, नो आई कैन अर्न इन अ मंथ। लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंटेंट, आप बहुत सारे और काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप वीडियो जनरेशन का काम है, आप बड़ी आसानी से जो है वो कर सकते हैं। आर्ट क्रिएट करना है, आर्ट वर्क बनाने हैं, एआई को यूज करते हुए डिजाइनिंग का काम हो सकता है, एआई को यूज करते हुए म्यूजिक का काम हो सकता है, एआई को यूज करते हुए वीडियो का काम हो सकता है। एआई को यूज करते हुए हर काम किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्किल फाइंड करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं आप जो काम कर रहे हैं उसी काम के अंदर रह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए, उसको इंप्रूव कीजिए और आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगी। और अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना शुरू करें। आपको फ्यूचर में नौकरियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास इतनी स्किल होगी कि आप घर बैठे बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। जी सर, करियर काउंसलिंग जो प्रोग्राम है उसमें चूँकि हम यूथ को ही टारगेट कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा सवाल उन्हीं से ही रिलेटेड करूँगी। एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही थी और आपने एआई के फ़वाइद बताए कि हाउ इट इज़ यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट्स और एजुकेशन सेक्टर में। सर आप ये बताएं कि स्कूल्स में क्या एआई पढ़ानी चाहिए और गवर्नमेंट क्या इस पर कुछ काम कर रही है? एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में अब स्कूल लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। पाकिस्तान में अभी उस तरह से गवर्नमेंट लेवल पे कोई इनिशिएटिव नहीं आया। प्राइवेटली कुछ लोग काम कर रहे हैं। जैसे कराची में हमारे एक दोस्त हैं रेहान अल्लाह वाला, रेहान स्कूल के नाम से उन्होंने शुरू किया है एआई का प्रोजेक्ट कि जिसमें वो स्कूल्स के अंदर जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम दे रहे हैं। हमने भी एक बड़े ग्रैंड लेवल पे एआई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका मकसद ये है कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों को सिखाया जाए। और ज़रूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए आपकी उम्र जो है वो 16 साल होनी चाहिए। 5 साल का बच्चा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना शुरू कर सकता है, लेकिन उसको सिखाने के लिए बेहतरीन जरिया है स्कूल। स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम लाजमी होनी चाहिए ताकि स्कूल में जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे जो है वो इस पे जो है वो इस इनिशिएटिव को ले, इसका करिकुलम डेवलप करना चाहिए। और हम चूंकि इस पे काम कर रहे हैं, हम अपनी वॉलंटियर सर्विसेज भी ऑफर करते हैं कि अगर गवर्नमेंट इसमें जो है वो हमें शामिल करे तो हम करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं स्कूलों के लिए कि जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बन सके और हमारे जो बच्चे हैं वो आने वाले वक्त में एआई इंजीनियर्स बन सकें, डेटा साइंटिस्ट बन सकें। और ये तभी होगा जब हम ग्राउंड लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसमें गवर्नमेंट का रोल बढ़ाएगा। राइट सर, आपने रेहान स्कूल का जिक्र किया, एआई यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, तो क्या पाकिस्तान में जो बिजनेसेस हैं क्या वो एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टर्स को आप कोई सजेशन देना चाहें इस हवाला से? ये जो चीज़ है ये ऐसी चीज़ है कि जो अभी हमें शायद बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है क्योंकि हम बीइंग पाकिस्तानी
दुनिया से पीछे रह जाते हैं। हम ट्रेंड को उस वक्त फॉलो करते हैं जब बाकी सारे जो है वो उस पर काम कर चुके होते हैं, तो हम उसका आगाज तब जो है वो करते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इन्वेस्ट कौन कर रहा है? इन्वेस्ट वो कर रहे हैं जो एजेंसीज हैं। पाकिस्तान में लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, एआई की एजेंसीज बनना शुरू हो गई हैं, एआई की प्रोडक्ट्स के ऊपर लोग काम करना शुरू हो गए। लेकिन कितने, बहुत कम लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर अभी एआई के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टर्स को खुद नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। उनको पता नहीं कि इससे कितना ज्यादा जो है वो पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि मैं आपको ये बताता चलूं, आने वाले दौर में जो मिलियनर और बिलियनर्स होंगे वो बड़े बड़े बिजनेसेस या एम्पायर्स के मालिकान नहीं होंगे। वो लोग होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं, जिन्होंने एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं, जिन्होंने एआई के जरिए अपने बिजनेसेस बनाए हुए, और छोटे छोटे ऑफिसेस से 2, 4, 5 लोगों की टीम के साथ वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बना रहे हैं। लेकिन जरूरत यह है कि अगर हमारा जो कारोबारी इंसान है, कारोबारी जो शख्स है, जो इन्वेस्टर है, अगर आज इसको नहीं समझेगा और आज जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर इन्वेस्टर्स कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करें, वो इस लाइन में इन्वेस्ट करें, तो कल उनका बिजनेस मल्टीप्लाइड होगा। अदरवाइज होगा क्या कि रवायती कारोबार जो है वो बहुत पीछे रह जाएंगे। कोई दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगी। अभी तो पाकिस्तान में कंपनीज में जो है वो सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा, जब दुनिया में ये ट्रेंड बड़ा आम हो रहा है कि 100 लोगों की जगह पे जो है वो उन्होंने 5 रोबोट्स लगा दिए हैं, 5 एजेंट्स लगा दिए हैं, वो काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? बिजनेस की जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं और बिजनेसेस का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। और अगर हमारे बिजनेसेस, अगर हमारे इन्वेस्टर एआई में नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा नहीं, प्रॉफिट मार्जिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, वो बिजनेस ठप हो जाएंगे। लेकिन अगर बिजनेसेस, इन्वेस्टर एआई में इन्वेस्ट करेंगे तो इससे उनकी जो प्रॉफिट रेशो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग इस पे काम कर रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर अभी नहीं काम कर रहे। मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स को इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बिजनेस ओनर्स को इसके बारे में सोचना चाहिए, और लेट द एआई कम इनटू योर बिजनेसेस, अपना पार्टनर बनाएं एआई को। सर, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई जनरेटिव एआई सीखना चाहे तो आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें जहां से वो जनरेटिव एआई सीख सकें। जी, जनरेटिव एआई सीखने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जैसे गूगल एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म है। गूगल हब एआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसपे आपको जनरेटिव एआई के कोर्सेज मिलेंगे। यूडेमी है, इसके ऊपर आप फ्री कोर्सेज ले सकते हैं। कोर्सेरा है, इस पे ले सकते हैं। एडेक्स है, ये 4-5 वो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए जहां पे फ्री और पेड कोर्सेज दोनों मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। उनको अंडरस्टैंड करना और पढ़ाया इनको प्रोफेसर्स ने हैं जो कि हाई लेवल के। हमने पाकिस्तान में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है एआई वर्सिटी का, और एआई वर्सिटी को पाकिस्तान में लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो आम बंदा जो अंग्रेजी को नहीं समझता, जो मैट्रिक है या अंडर मैट्रिक है या इंटरमीडिएट किया हुआ है, किसी स्टेज में भी है, उसकी 10 साल उम्र है या 70 साल उम्र है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना चाहता है। तो एआई वर्सिटी के प्लेटफॉर्म से हमने फ्री कोर्स इसका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, जो कि फाउंडेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, फ्री कोर्स जो है वो ऑफर किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, aiversity.io पे जाइए, इस कोर्स को रजिस्टर करें। और ये फाउंडेशनल कोर्स है, प्योरली पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए हमने रिकॉर्ड किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बंदा किसी भी फील्ड में जाना चाहता है उसका सफर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से शुरू होता है। तो मैं आपको हाईली इंकरेज करूंगा कि aiversity.io पे जाएं, अपना कोर्स रजिस्टर करें, क्योंकि अभी कुछ टाइम के लिए हमने इसको फ्री रखा है। और आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना सफर शुरू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को रजिस्टर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना शुरू करें। सर इफ्तिखार, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें एआई के बारे में एजुकेट किया। नाजरीन, ये बात तो समझ आ गई है कि एआई के दौर का आगाज़ हो चुका है।
AI ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासिर कर रही है। नाज़रीन, कैथलिक टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आप खुद भी AI सीखें और दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। Thank you for watching this episode. See you in the next episode.